पिछले क्लास में हम लोग एपी के बारे में पढ़े, उसका एनवा पद के बारे में पढ़े, उसके एन पदों के योग के बारे में पढ़े। फिर हमने कुछ क्वेश्चन किया जिसमें ये जांचना था कि ये पद एपी में है या नहीं है। फिर कुछ सीक्वेंस जो थे, अनुक्रम, रैंडम अनुक्रम, जिनका हमको निश्चित नहीं था कि कौन से एपी में होंगे या जनरल ऐसे ही हैं, उनके पदों को निकालने के बारे में सीखा। एपी के प्रथम पद सार्वंतर दिए हुए हों तो पद निकालने के लिए सीखा। आज हम कुछ एपी से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है एपी 10, 5, 0, -5, -10 के 10वें पद को ज्ञात करें। ये हमको दिया हुआ है और इसके 10वें पद के बारे में हमसे पूछा गया है। ये हमको इसका 10वें पद बताना। चलिए हम इसका 10वां पद निकालते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। एनवा पद बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 10वां पद तो हमारा जनरल टर्म एनवा पद की सहायता से ही निकाली जाएगी, है ना। तो एनवा पद की सहायता से निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलों में देखते हैं हमको क्या क्या जरूरी है। हमको चाहिए 10वां पद, यानी हमको यहाँ एन की जगह 10 चाहिए, यानी एन हमारा चाहिए, यानी एन हो गया हमारा 10। ए चाहिए, ए को हम बोलते हैं प्रथम पद। ए है हमारा प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 10 है। फिर डी चाहिए, डी क्या है? सार्वंतर। देखिए पहले ही बोल दिया एपी, तो एपी में है ही, इसको जांच करने की आवश्यकता नहीं है। आप जांच करेंगे तो भी पता चलेगा कि एपी में है, बिना जांच करे भी दिख रहा है कि एपी में होंगे, क्योंकि प्रश्न में बोल चुका है कि एपी है। एपी का ये सीक्वेंस ही है, उसके 10वें पे चाहिए, तो एपी में ही है। अब इसका सार्वंतर निकालना हो तो क्या करेंगे? कोई भी आगे वाले टर्म से उसके पीछे वाले टर्म को घटा देंगे, उससे जो आएगा वो एपी का सार्वंतर कहलाएगा। वैसे देखिए एक और भाषा में बताए थे आपको कि अगर एपी में है तो यह किसी समान संख्या से बढ़ते क्रम में होगा या किसी समान संख्या से घटते हुए होगा। जैसे ये देखिए 10 है, 10 के बाद 5 है, 5 के बाद 0 है, 0 के बाद -5 है, यानी हर अगला टर्म जो है 5 से घट रहा, 5 से घट रहा, यानी इसका सार्वंतर 5 होगा। और घट रहा है तो माइनस में होगा। अगर बढ़ते रहेगा तो सार्वंतर प्लस आएगा, घटते हुए रहेगा तो सार्वंतर माइनस आएगा, क्योंकि अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं तो हमारा सार्वंतर आता है। तो अगला पद जो है हमारा छोटा है, क्योंकि घट रहा है तो अगला पद छोटा होगा, पिछला पद बड़ा होगा। छोटा में से जब बड़ा घटाएंगे तो माइनस आएंगे, यानी 5 में से 10 घटाएंगे तो -5 आएंगे, 0 में से 5 घटाएंगे तो भी -5 आएंगे, -5 में से 0 घटाएंगे तो भी -5 आएंगे, -10 में से -5 घटाएंगे फिर भी -5 आएंगे। तो यहाँ से हमको एन पता चल गया, ए पता चल गया, डी पता चल गया। हमको पता क्या करना था? फॉर्मूला में 10वां पद निकालना है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए। तो एन होता है पदों की संख्या, तो हमको यहाँ बोल दिया 10वें पद, तो 10वां पद यानी एन हमारा 10 हो गया। और ये चाहिए था, डी चाहिए था, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। अब चलिए 10वें पद निकालते हैं। एन की जगह 10 रखेंगे, ए प्लस यानी ए की जगह 10 प्लस एन -1 यानी 10 -1 इंटू डी। डी कितना है? -5 है। अब यहाँ से हो गया 10 प्लस 10 में से जाएगा 9, 9 गुने -5, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 पचे 45, 45 में से 10 घटाइए। घटाने का मतलब क्या होता है? बड़ा में से, मतलब एक चिन्ह प्लस और एक चिन्ह माइनस हो तो घटता है, और बड़ा में से छोटा घटाते हैं। 45 में से 10 घटाएंगे 35 बचेगा, और साइन उसी का होता है जो बड़ा हो। तो 45 बड़ा है, उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस होगा। इस तरह से हम एपी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा कि 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट के 20वें और 25वें पदों को निकालें। 20वें और 25वें पद, यानी ये इसके 20वें और हमको 25वें पद चाहिए। 20वां और 25वां हमसे पूछा है। 20वां पद और क्या पूछा है? 25वां पद। ये दोनों का मान निकालना है।
देखिए सबसे पहले प्रश्न को हल करते वक्त हम कोशिश करेंगे जब भी फॉर्मूला में कुछ पद निकालना है तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सबसे पहले ए पता करिए कितना है। ए प्रथम पद है 2, डी सारवंतर निकालना आसान होता है। कितने से वो संख्या बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं उसी को हम सारवंतर कहते हैं। या आप फॉर्मूला की तरह निकाल सकते हैं अगला में से पिछले को घटा करके। तो 5 में से 2 घटाएंगे कितने आएंगे 3। 8 में से 5 घटाते फिर भी 3 आता। 11 में से 8 घटाते फिर भी 3 आता। क्योंकि ये 3 से बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए हैं यानी अगला टर्म बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि उसके सारवंतर प्लस आएंगे तो प्लस लिख दिए 3। अब हमसे पूछा है 20वां पद, 20वां पद निकालेंगे। ए प्लस तो एक जगह है 2 प्लस एन माइनस वन यानी 20वां है 20 माइनस वन इंटू डी। डी कितना है 3 है। 2 प्लस 20 में से एक जाएगा 19 हो जाएगा गुने 3 हो जाएगा। 2 प्लस 19 दूनी 38 29 57 हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है। 57 और 2 कितना होता है 59 होता है। यानी एपी का 20वां पद हो गया 59। और फिर हमसे पूछा है 25वां पद। 25वां पद निकालने के लिए सेम चीज है, ए प्लस 25 माइनस वन इंटू डी करेंगे। ए प्लस 24 डी हो जाएगा हमारा। ए हमको पहले से पता है, ए प्रथम पद है कितना है 2 है और डी है हमारा सारवंतर जो कि कितना है 3 है। 3 हो गया। 2 प्लस 24 गुने 3 24 दूनी 48 चौथी 72। 72 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 74। इस प्रकार से हम एपी का पद निकाल सकते हैं जब एपी दिया हुआ रहे। जो भी पद पूछेगा हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कहता है 6,3,0,-3, -3, एपी में पदों की संख्या बताइए। पदों की संख्या, पदों की संख्या को क्या से दर्शाते हैं एन से। यानी हमको एन पूछा है, पदों की संख्या पूछा गया हमसे मतलब एन का मान पूछा गया है। तो एन का मान हमसे पूछा है, हमसे एन का मान पूछा गया है कि एन का मान क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान दीजिएगा। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। एक क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, 6,3,0, -3, डॉट 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 -36 तक है। यानी इसका जो आखिरी पद है, हम मान लिए कि एन पद है इसमें, हम मान लिए कि इसमें एन पद है तो जो -36 होगा वो क्या हो जाएगा एनवा पद हो जाएगा। हमसे पूछा है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या लास्ट जाके 36 तक आया, -36 तक। तो अगर हम मानते हैं इसमें कि एन पद है तो -36 जो है हमारा एनवा पद होगा। तो हमारा -36 एनवा पद हो गया। हमको एन चाहिए तो टी एन बराबर होता है। अब यहाँ पे ए है हमारा 6, डी हमारा कितना है ध्यान दीजिएगा, 6 से 3 हो गया, 3 से 0 हो गया यानी 3 से घट रहा है, 0 से -3 हो गया यानी -3 है। सारवंतर क्या है -3। 3 से घट रहा है तो घटे तो चिन्ह माइनस लेंगे सारवंतर का, बढ़े तो चिन्ह प्लस लेंगे सारवंतर का। तो यहाँ पर मान घट रहा है इसीलिए चिन्ह हमारा माइनस होगा। और ए भी पता है, डी भी पता है और टी एन हमको मालूम है तो हम लगाएंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन हमारा कितना है -36 है और ए हमारा 6 है, एन माइनस वन इंटू डी, -3 से गुना करेंगे ये हो गया -36। 6 हो गया माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 गुने एन करेंगे तो 3 एन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ये हो गया -36, 6 और 3 जोड़ में है तो 9 हो जाएगा, ये -3 एन हो जाएगा। 3 एन माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये -36 है इधर उधर जाएगा तो +36 हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए 3n बराबर 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। 45 यानी n बराबर हमारा 15 आया। यहाँ से हमें पता चल गया कि n का मान कितना है 15 है। n बराबर हमारा कितना है 15 है। यानी हमारा कुल पदों की संख्या जो है, कुल पदों की संख्या जो है, कुल पदों की जो संख्या है वो इसमें कितने हैं, टोटल 15 है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, अगर जब भी हल कर रहे हो n निकाल रहे हो तो n हमेशा प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या पूरा का पूरा अंक होते हैं, जिसको हम गिनती का संख्या भी कहते हैं, प्लस उनका साइन जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, यानी पदों की संख्या कभी भी माइनस चिन्ह में नहीं आएंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है, हाँ देखिए ध्यान से, ये है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। एपी 3,7,11 डॉट 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 399 में पदों की संख्या बताइए, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। पहला टर्म जो है पदों की संख्या पूछा है। पदों की संख्या मतलब हमसे फिर से n पूछा गया है। देखिए, और हमारा पद 3 से शुरू होता है 399 तक है। अगर हम मान लिए कि पदों की संख्या n है तो हमारा nवां पद जो होगा वो हो गया 399। अब यहाँ से हमारा nवां पद 399 हो गया, तो हमको ये पता करनी है कि n का मान क्या होगा इस एपी के लिए, जिसमें दिया हुआ है आपको प्रथम पद आपका हो जाएगा, प्रथम पद यानी पहला में कौन सा पद है 3 है। सार अंतर देखिए ध्यान से, 3 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 11 हो गया, यानी बढ़ रहा है। तो बढ़ते हुए हो तो उसमें जुटता, जुटता है मतलब प्लस में है, यानी धनात्मक आएगा हमारा सार अंतर। 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा। 11 में से 7 घटाते तो भी 4 आता। बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है 4 से बढ़ रहा है, तो सार अंतर हमारा 4 होगा, वो भी प्लस में। अगर वो घट रहा होता तो सार अंतर हमारा माइनस होता, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है तो सार अंतर हमारा प्लस होगा। अब चलिए हम ज्ञात करते हैं कि n का मान क्या होगा, जबकि दिया हुआ है tn बराबर 399, tn बराबर 399 और tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 399 हो जाएगा। ए हमारा दिया हुआ है 3, एन हमें निकालनी है, एन हमें मालूम नहीं है, डी हमको दिया कितना 4, 399। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुने एन करेंगे 4n हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 399 होगा। अब देखिए 3 4 में से जाएगा तो बचेगा -1, 399 है। अब देखिए 4n बराबर हो गया 399 प्लस 1 हो गया, यानी 4n बराबर हो गया 400। 4 से भागा देंगे 100 मरतबा, n बराबर आया हमारा 100, यानी कुल पदों की संख्या हमारा कितनी है 100 है। हमारे पास कुल पदों की संख्या कितनी है 100 है। अब हमसे पूछा है, अब पदों की संख्या पता चल गई, अब अगला टर्म में पूछा हमसे कि अंतिम से 20वां पद बताइए। अंतिम से 20वां पद यानी हमको पीछे से 20वां पद, इसको निकालने का 2 तरीका है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास है 3 4 7, सॉरी 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 4 नहीं है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, सीक्वेंस ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अंतिम से 20वां पद निकालने बोले, उसको निकालने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। दोनों ऑप्शन क्या है ध्यान दीजिएगा। हमारे पास दिया हुआ 3 7 11 डॉट 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 399 तक, 399 तक हमको इधर से चाहिए 20वां पद।
तो देखिए 4 से बढ़ रहा था तो इसके पीछे 4 कम होगा, यानी 395 होगा। यहाँ हमारा 395, फिर 4 कम करेंगे 391 होगा, फिर हम कम करेंगे तो हो जाएगा 387 होगा। इस तरह से इसको निकालने का दो तरीका है, या तो आप फार्मूला लिख सकते हैं, फार्मूला के रूप में हम जनरलाइज कर सकते हैं। देखिए इधर से हमारा ऐसे देखेंगे तो ये एनवा पद है, उधर से देखने पर एनवा पद है, और इधर से देखेंगे तो पहला पद है। पहला पद को हम लिख सकते हैं टी एन एन माइनस 1, यानी जे पद बोले उतना घटा दीजिए, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, पहला बचेगा। इधर से दूसरा बोलेगा तो क्या लिखेंगे टी एन माइनस एन माइनस 2। उसी तरह से पांचवा बोले, छठा बोले, सातवां बोले, आठवां बोले, हमको नहीं पता, जेमा भी बोलेगा उस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको सिंपल हम कर देते हैं ताकि आपको बनाते वक्त ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा। कैसे? एक नॉर्मल मेथड है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो डरना नहीं है। एक सामान्य मेथड है, क्या है, फार्मूला से आप बना सकते हैं या डायरेक्टली बना सकते हैं। देखिए कैसे, हम आपको डायरेक्टली बताते हैं समझा करके। जैसे हमको पीछे से पूछा है तो हमको इधर से देखनी है, तो हम इसको उल्टा लिखेंगे 399, 395, 391, 387, इस तरह से लिखेंगे। फिर आएगा 11, फिर आएगा 7, फिर आएगा 3। एक तो हमको पता हो ही चुका है कि हमारे पास टोटल कितने पद हैं, टोटल 100 पद हैं। इस स्थिति में हमारे पास एक कितना हो जाएगा, उल्टा हो गया है तो 399। डी भी हमारा उल्टा हो जाएगा, घटते क्रम में अब हो गया है तो प्लस था, डी अब माइनस हो जाएगा। बस हमको उल्टा पूछा है पीछे से, तो पीछे से हम उलट देंगे। क्या करेंगे? उलट देंगे। अब हमको चाहिए, क्या चाहिए, हमको चाहिए बीसवां पद। क्या चाहिए? बीसवां पद। उल्टा करने के बाद बीसवां पद, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस, सॉरी, एन की जगह 20 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 20 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं।